नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। रोहित शर्मा ने सफेद गेंद की क्रिकेट में क्या कुछ किया है वो हर कोई जानता है, किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में रोहित शर्मा का ये रिकॉर्ड देखकर क्रिकेट फैंस चौंकने नहीं वाले हैं, बल्कि उन पर गर्व करेंगे, क्योंकि रोहित ने पिछले 8 सालों में लगातार वो काम किया है जिसे और कोई दूसरा भारतीय नहीं कर पाया। आखिर क्या है रोहित शर्मा का खास रिकॉर्ड, आइए जानते हैं। भारत के लिए सबसे बढ़िया बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए वरदान है रोहित शर्मा। 8 सालों में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं हिटमैन। रोहित शर्मा वो बल्लेबाज जिसने 2013 के बाद से वनडे क्रिकेट की परिभाषा बदल ली। रोहित शर्मा ने हर बल्लेबाज को बताया कि लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट में एक ओपनर को शुरुआत से ही तेजी से रन बनाने के लिए नहीं भागना चाहिए। पहले थोड़ा सेटल हो जाओ, फिर जहां चाहे वहां रन बना लो। और रोहित का अंदाज भी कुछ ऐसा ही है। रोहित शर्मा ने 2013 में अपना पहला वनडे दोहरा शतक जड़ा। उसके बाद से वो 3 दोहरे शतक जड़ चुके हैं। ये काम दुनिया में कोई भी बल्लेबाज नहीं कर पाया। इसके अलावा रोहित शर्मा भारत के लिए पिछले 8 सालों से वनडे क्रिकेट में हर साल सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले खिलाड़ी रहे हैं। अगर वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा के पिछले 8 साल में हर साल के सर्वश्रेष्ठ स्कोर पर नजर डाली जाए तो उन्होंने 2013 में 209, 2014 में 264, 2015 में 150, 2016 में 171, 2017 में 208, 2018 में 152, 2019 में 159, 2020 में 119 रन बनाए हैं। साफ है, हर साल की तरह 2020 में भी रोहित ने कमाल किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु में उन्होंने 119 रन बनाए थे। ये स्कोर इस साल वनडे इंटरनेशनल में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे ज्यादा स्कोर रहा। रोहित शर्मा की ये रिकॉर्ड बताते हैं कि पिछले 8 सालों में वो कैसे वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए खेलते हुए विरोधी टीमों पर हावी रहे हैं। जाहिर है, रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज नहीं खेल पाए, जिसकी कमी भारत को काफी अच्छे से खली है। रोहित शर्मा आईपीएल के दौरान हैमस्ट्रिंग में चोट लगने के कारण मैच नहीं खेल पाए थे। वह अभी तक उससे रिकवर नहीं हो पाए हैं। हालांकि वह मुंबई इंडियंस के लिए प्ले ऑफ और फाइनल में खेलने लौट आए थे, लेकिन रोहित भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं गए। उनके पिता बीमार थे और इस वजह से वह भारत लौट आए थे। बीसीसीआई ने उन्हें वनडे और T20 इंटरनेशनल सीरीज से आराम दे दिया है। 11 दिसंबर को उनकी फिटनेस की जांच की जाएगी। रोहित का पहले 2 टेस्ट मैचों में खेलना भी मुश्किल नजर आ रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज 17 दिसंबर को एडिलेड में होने वाला है। बात रविंद्र जडेजा की कर लेते हैं, जिन्होंने तीसरे वनडे मैच में हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर धमाकेदार साझेदारी की और टीम को शानदार जीत दिलाई। जडेजा ने मैच के बाद इस कमाल के प्रदर्शन पर बड़ा खुलासा किया और बताया कि आखिर पांड्या और उनके बीच पिच पर क्या बातें हो रही थीं। जडेजा ने किया बड़ा खुलासा। जडेजा ने बताई हार्दिक के साथ बल्लेबाजी की प्लानिंग। चहल को जडेजा ने बताया अच्छी बैटिंग का फॉर्मूला। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में 13 रन से जीत हासिल की। इस जीत की मदद से ही टीम वनडे सीरीज में मेजबान के हाथों क्लीन स्वीप होने से बच गए। भारत की इस जीत में हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा की साझेदारी अहम रही, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया के सामने 303 का लक्ष्य रखा जा सका। ये दोनों बल्लेबाज ही थे जिनकी वजह से 150 पर 5 विकेट गंवाने वाला इंडिया 300 पार पहुंच पाया, जिसके बाद गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाई। इस मैच के बाद जडेजा ने युजवेंद्र चहल से बात करते हुए अपनी योजना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कैसे मैच के दौरान वो हार्दिक से बात कर रहे थे। जडेजा ने कहा, हमारी योजना बहुत ही साफ साधारण थी। हार्दिक और मैं लगातार इस बारे में बात कर रहे थे कि साझेदारी को कैसे बनाना है। हम दोनों ही इस बात को जानते थे कि अब कोई भी मुख्य बल्लेबाज हमारे पास नहीं बचा है। हमें इस बात की जानकारी थी कि अब विकेट नहीं गंवा सकते। हम दोनों ही खिलाड़ी इस बात को पक्का कर रहे थे कि आखिर तक मैच में खेलते रहना है। टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी था। साफ है, हार्दिक को मैन ऑफ द मैच चुना गया। मैच में हार्दिक ने जहां 76 गेंद पर 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 92 रन की नाबाद पारी खेली,
वहीं जडेजा ने उनका भरपूर साथ निभाते हुए 50 गेंद खेलकर 5 चौके और 3 छक्के जड़ते हुए नाबाद 66 रन की पारी खेली। जिस तरह से दोनों बल्लेबाजों ने कमाल किया, उसने मिडिल ऑर्डर में भारतीय टीम को एक अलग ही जान दी। अब ऐसे में इन दोनों बल्लेबाजों से T20 सीरीज में भी इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीदें होंगी। और अब बात हार्दिक पांड्या की कर लेते हैं। पांड्या ने वनडे सीरीज में अपने प्रदर्शन से आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है, जो कहते थे कि पांड्या एक संपूर्ण बल्लेबाज बिल्कुल नहीं है। पांड्या ने पूरी दुनिया को अपना अपडेटेड वर्जन दिखा दिया है, जिसे देखकर हर कोई कह रहा है कि ये तो हार्दिक का दूसरा अवतार है। अब मैदान पर उतर चुका है हार्दिक पांड्या 2.0। हार्दिक का नया अवतार हर किसी को चौंका रहा है। अब पांड्या पहले जैसे नहीं रहे। हार्दिक पांड्या को आमतौर पर भारतीय क्रिकेट में निचले क्रम पर तेजी से बल्लेबाजी करने के लिए जाना जाता था। माना जाता था कि पांड्या बैटिंग करने आएंगे और तेजी से रन बनाएंगे। ऐसे में वो कई बार विकेट फेंक कर चले जाते थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में तो पांड्या का नया अवतार देखने को मिला है। पांड्या अब पहले जैसे नहीं दिखाई दे रहे। वो पिच पर आते हैं, खुद को समय देते हैं और जब जब ढीली गेंद मिलती है तो बाउंड्री पार पहुंचाने का दम भी रखते हैं। वनडे सीरीज की शुरुआत से पहले पांड्या के प्लेइंग 11 में खेलने को लेकर सवाल भी उठे थे। माना जा रहा था कि कमर की सर्जरी कराने के बाद हार्दिक पांड्या गेंदबाजी नहीं करेंगे, तो बतौर बल्लेबाज और उनका टीम में क्या काम। इससे अच्छा तो एक संपूर्ण बल्लेबाज को ही मौका दे दिया जाए। लेकिन हार्दिक पांड्या ने पहले मैच में 90 रन की पारी नंबर 6 पर खेलकर सभी की बोलती बंद कर दी। इसके बाद पांड्या ने सीरीज के तीसरे वनडे मैच में नाबाद 92 रन की पारी खेलकर खुद को संपूर्ण बल्लेबाज बता दिया। कंगारू टीम के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में हार्दिक पांड्या भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने 3 पारियों में 105 के औसत और 114.75 के स्ट्राइक रेट से 210 रन बनाए, जिसमें 15 चौके और 6 छक्के शामिल थे। एक मैच में 4 ओवर गेंदबाजी करते हुए पांड्या ने 24 रन दिए और विकेट भी हासिल किया। साफ है, गेंदबाजी नहीं करने की वजह से पांड्या बल्लेबाजी में अपनी जिम्मेदारी समझने लगे हैं। तभी तो वनडे सीरीज के पहले मैच के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि वो शादी करने के बाद और बेटे के पैदा होने के बाद जिम्मेदारी समझने लगे हैं। बेटे के जन्म के बाद से वो खुद में बदलाव देखने लगे हैं और उनके खेल में इस चीज का असर देखने को भी मिला। साफ है, हार्दिक पांड्या ने तीनों ही वनडे मैच में खराब शॉट्स खेलकर अपना विकेट नहीं गंवाया। पांड्या पहले की तरह तेजी से रन बनाने के चक्कर में नहीं रहते। पांड्या के इस तरह से नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने से टीम इंडिया को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि हार्दिक के रूप में उन्हें धोनी के जाने के बाद एक फिनिशर मिल सकता है, जो किसी भी स्ट्राइक रेट से आखिर के ओवरों में रन बनाने का दम रखता है और सूझबूझ से खेलकर खराब हालत में टीम को संभालने में काफी मदद भी कर सकता है। बीसीसीआई 24 दिसंबर को अपनी 89वीं एजीएम मीटिंग करेगा और इस मीटिंग में तमाम बड़ी चीजों पर चर्चा होगी विस्तार से, और साथ ही पता यह भी चल जाएगा कि क्या अगले साल आईपीएल में 2 नई टीमें आएंगी, और आएंगी तो ये टीम किसकी होंगी। बीसीसीआई 24 दिसंबर को अपनी 89वीं एजीएम मतलब की वार्षिक आम बैठक आयोजित करेगा। बीसीसीआई की एजीएम में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इस पर भी फैसला हो गया है। इस बार का एजीएम खास हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आईपीएल में 2 नई टीमों को शामिल करने के साथ ओलंपिक में क्रिकेट के भविष्य पर भी चर्चा हो सकती है। एक न्यूज एजेंसी की तरफ से मिली मेल में एजीएम को लेकर बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने लिखा है, इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड 89वीं वार्षिक बैठक एजीएम को 24 दिसंबर 2020 को 12 बजे से आयोजित करेगा। एजेंडे के अनुसार कारोबार के लेन देन पर भी बात होगी। नियत समय में कार्यक्रम स्थल का विवरण सूचित किया जाएगा। बाकी एजेंडे के कागजात जल्द ही भेजे जाएंगे। जाहिर है, इस बार की एजीएम मीटिंग 24 दिसंबर को 12 बजे से होनी है। वहीं पिछली एजीएम 1 दिसंबर 2019 को हुई थी। इस एजीएम मीटिंग में 23 पॉइंट्स पर चर्चा हो सकती है, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव, आईपीएल में 2 नई टीम शामिल करने पर स्वीकृति, 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने पर बीसीसीआई के रुख की चर्चा, आईसीसी मामलों पर अपडेट और एनसीए मामलों पर अपडेट करना मेन पॉइंट्स हो सकते हैं। जाहिर है, इस बार का आईपीएल इस साल यूएई में खेला गया था। अभी तक आईपीएल में 8 टीमें खेलती हैं। अगर एजीएम मीटिंग में सब सही हुआ तो आईपीएल के अगले सीजन से 10 टीमें खेलती नजर आएंगी।
इसका मतलब 2 नई फ्रेंचाइजी टीमें आईपीएल से जुड़ सकती हैं। एजीएम में 2 नई फ्रेंचाइजी टीमों को लेकर बीसीसीआई हरी झंडी दे सकता है। इसके साथ ही ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल किए जाने को लेकर इस मीटिंग में चर्चा होनी है। और अब बात ग्लेन मैक्सवेल की कर लेते हैं, जिनके स्विच हिट खेलने पर हमवतन पूर्व खिलाड़ी ग्रेग चैपल ने सवाल खड़े किए थे। ऐसे में मैक्सी ने अब बयान देते हुए साफ कर दिया है कि मैं तो स्विच हिट खेलूंगा, गेंदबाज अपना खुद देख लें। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज को कंगारू टीम ने अपने नाम कर लिया। सीरीज में कंगारू बल्लेबाज मैक्सवेल का बल्ला जमकर चला। मैक्सी ने तीनों वनडे मैच में भारतीय टीम के गेंदबाजों की जमकर खबर ली, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम के दिग्गज ग्रेग चैपल ने मैक्सवेल की बल्लेबाजी स्टाइल पर सवाल खड़े कर दिए थे और कहा था कि उनके द्वारा मारे जाने वाले एक शॉट स्विच हिट उनकी समझ से परे है और उस पर बैन लगना चाहिए। हालांकि ना तो आईसीसी और ना किसी अन्य खिलाड़ी ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन अब खुद मैक्सवेल ने इस मुद्दे पर बयान दिया है। ग्लेन मैक्सवेल इस शॉट को खेलने में कुछ भी गलत नहीं बताते और उन्होंने इसे समय के साथ क्रिकेट के विकास का हिस्सा बताया है। स्विच हिट में बल्लेबाज गेंदबाज के रनअप शुरू करने के बाद अपने हाथों को बदल देता है। जब मैक्सवेल से चैपल की टिप्पणी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, यह खेल के नियमों के अंतर्गत है। बल्लेबाजी इसी तरह से विकसित हुई, यह समय के साथ बेहतर से बेहतर होती गई, इसीलिए ही इतने विशाल स्कोर बनते हैं और इनसे लक्ष्य का पीछा भी किया जाता है। गेंदबाज इससे निपटने के लिए योजना बनाए। गौरतलब है कि मैक्सवेल ने तीनों वनडे मैच में शानदार पारी खेली और तीनों पारियों में शानदार रन बना टीम इंडिया को बैकफुट पर धकेल दिया। तो ही भारत के पूर्व बल्लेबाज आकाश चोपड़ा भी कह चुके हैं कि टीम इंडिया मैक्सवेल को हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि ये खिलाड़ी कभी भी मैच के रुख को अपने दम पर पलट सकता है और मैच को जिता सकता है। लेकिन देखना अब ये है कि क्या टीम इंडिया T20 में कमाल कर दिखाती है और सीरीज को अपने नाम कर पाती है या नहीं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।